are here in Petwar, where Chief Justice of India Suryakant has come back to his village, the exact school where he studied, for a felicitation program by the locals and by the Punjab and Haryana High Court judges. A lot of important people are here. This quiet agrarian village turned into a celebration ground as the country's top judge returned home for the first time after taking oath as the 53rd Chief Justice of India. The CJI visited his native village Petwar on Saturday as part of his 2 day official program in Hisar and Hasi. This marks his first return to the village after assuming the highest judicial office in the country, no less than a festival. From traditional drum beats to villagers gathering in hundreds, the entire place wore a festive look, welcoming one of its own who rose from these very lanes to the Supreme Court of India. Justice Kant studied up to class 10 in this village here at a time when resources were scarce, but teachers were, as he said, deeply committed. सर आपने CJI सर के साथ लॉ पढ़ी है, तो कुछ हमें एनेक्डोट बता सकते हैं? हाँ जी। मैं माननीय न्यायमूर्ति सूर्यकांत जी से एक क्लास जूनियर था लॉ में। वो मेरे से सीनियर थे। हमने उनसे बहुत कुछ लॉ के दौरान सीखा। ही वॉज ए वेरी स्टूडियस पर्सन, ही वॉज ए वेरी सीरियस स्टूडेंट। ही यूज्ड टू कीप ऑलवेज ही यूज्ड टू कीप सम बुक्स विद हिम और न्यूज़पेपर एवरीथिंग। तो उनसे उस वक्त भी हम उनसे सीखते थे। वकालत के दौरान भी हमने उनसे सीखा और हाई कोर्ट के जज के तौर पर जब वो जज बने तो मैंने उनकी बहुत सारी जजमेंट्स ऐसी देखी जिसमें बड़ी अच्छी जजमेंट्स और बड़ी सिंपल इंग्लिश के अंदर जो आम आदमी को समझ में आती है, आम आदमी को टच करती है उनकी बातें। एंड स्टार्टिंग से जब जजी के दौरान भी जब हाई कोर्ट जज वो यूज टू सेटल दी डिस्प्यूट्स एमिकेबली। और आज तो मीडिएशन के मास्टर है वो, ना एम्बेसडर ऑफ द मीडिएशन नाउअडेज इन वर्ल्ड रादर। एवरीवेयर ही सेज कि मीडिएशन के माध्यम से चीज़ों का समाधान होना चाहिए, एंड ऑफ लिटिगेशंस होनी चाहिए, वो इस चीज़ों को कर रहे हैं। So how do you feel he's coming back to his village where he exactly studied from? यस मैम, जब भी वापस आदमी रूट्स की तरफ आता है ना, धरती से जुड़े हुए लोग, ये लॉर्डशिप धरती से जुड़े हुए इंसान, आप इनकी बॉडी लैंग्वेज को देखोगे, आप इनकी बातचीत का तरीका देखोगे, ये ज़मीन से जुड़े हुए आदमी हैं। तो इनको अच्छा लगता है जहाँ पर भी। जैसे कल वो हिसार आए तो हिसार में जिस सीट पर, जिस तख्त पर बैठ करके उन्होंने वकालत शुरू की थी, वहाँ पर जा करके भी प्रणाम करके आए कि मैंने यहाँ से वकालत शुरू की। कितनी बड़ी बात है, वरना कौन याद रखता है इन चीज़ों को। इट्स अ वंडरफुल पर्सन। मैं सरपंच एसोसिएशन प्रेसिडेंट हरियाणा रहा हूं 7 वर्ष तक और 2016 से 2021 के कार्यकाल में सरपंच रहा। और माननीय जस्टिस सूर्यकांत जी का एक फैसला इन्होंने दिया था कि हरियाणा की जितनी भी पंचायतों पे एनक्रोचमेंट है वो सब एनक्रोचमेंट हरियाणा सरकार 3 महीने के अंदर रिमूव करे। इन्होंने कहा कि जब पंचायतों के अंदर गलियाँ, पनिहार, बड़, पेड़, पीपल, जोहोड़ अगर नहीं रहेंगे तो कैसे फिर एक आबादी ग्रामीण क्षेत्र कहलाएगा। तो उन्हीं के आदेशों की जो है ना इनकी इम्प्लीमेंटेशन करते हुए मैंने हरियाणा के अंदर मेरा पहला गांव है जिसमें मैंने एनक्रोचमेंट को हटाया, रिमूव कराया और आज मेरे गांव की सभी गलियां चौड़ी चौड़ी हो गई। गांव का जोहड़, आप ये देखिए कि गांव के जो गौशाला चारा चरण के लिए ज़मीन है सभी मैंने खाली करा ली। और वो अगर ये आदेश नहीं देते तो ऐसा नहीं हो पाता। तो इनके आदेश की वास्तव में ये हरियाणा के ग्रामीण अंचल के लिए कहूँ, हमारे लिए कहूँ, न्यायमूर्ति हैं। और आज हमारे को इससे बड़ी खुशी कोई हो नहीं सकती कि हमारे माननीय जस्टिस सूर्यकांत जी आज इंडिया के CJI बन गए हैं। CJI सर आ रहे हैं यहाँ पे अपने विलेज में वापस, इंडिया के हाईएस्ट पोस्ट ऑफ लॉ में है वो, तो आप उनसे क्या आशा रखते हैं और आप क्या सोचते हैं उनके बारे में और आपको कैसा फील हो रहा है? एक्चुअली ये बहुत बढ़िया बात है कि वो वापस अपने गांव में आ रहे हैं इतने दिनों के बाद, इतनी हाई पोस्ट पे जाने के बाद। आशा के तौर पे हम ये कहना चाहेंगे कि वो गांव में आ रहे हैं तो गांव के लोगों की थोड़ी हेल्प करना, यहाँ पे बेरोजगारी को ख़त्म करना और बस ऐसे ही। तो क्या आप लोग भी लॉयर्स बनना चाहते हैं? ऐसी कुछ खास इच्छाएं नहीं है पर आशा है जो होगा बहुत अच्छा होगा। और यहाँ पे CJI सर के वेलकम के लिए आप जो यहाँ पे स्पेशल प्रोग्राम लगाए हैं यहाँ पे, तो उसमें आप कैसे पार्टिसिपेट कर रहे हैं?
एक्चुअली हम यहाँ पे अभी वेलकम कर रहे हैं। उसके बाद हम ट्रॉफ़ी जो वहाँ पे सेशन होगा उसको देखने के लिए जाएँगे और लास्ट में जब सर जा रहे होंगे उनके साथ वहाँ पे भी हम खड़े होके सहयोग देंगे। नहीं, मेरा तो यही है कि भाई जो है इस पोटेंशियल का आदमी, इस लेवल का आदमी इस घुआंड में नहीं था, तो एक प्रेरणा स्रोत है अब ये। तो वो आऊँगे तो थोड़ा लोगों में उत्साह बढ़ेगा, मोटिवेट होंगे और कोशिश करेंगे कि भाई एक आदमी जो यहाँ से यहाँ पहुँच सकता है तो हम क्यों नहीं पहुँच सकते। ये एक ग्रेट एक्सरसाइज होगी। और आप क्या सोचते हैं सीजीआई के बारे में? मेरा तो यही है कि ये पहले भी इनका ये इतिहास रहा है, ये अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहे और जब हाई कोर्ट में थे तब भी ये डेडिकेटेड थे और निरंतर स्कूल पीरियड में बड़े इंटेलिजेंट थे, क्योंकि इनके पिताजी भी इसी शिक्षा वर्ग से थे और सारी फैमिली एजुकेटेड है। तो यही है कि भाई जो ऐसा सिंपल सिलेबस अडॉप्ट करके कोई भी मान बन सकता है। अच्छा, तो वो पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं सीजीआई बनने के बाद, तो आपकी क्या उम्मीदें हैं? आप उनसे क्या बोलना चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि भाई वो यहाँ आए और वो नई पीढ़ी को संदेश दें कि भाई पढ़ो लिखो, पढ़ोगे तो मेरी तरह से तुम भी मुल्क में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर पाओगे, तो बच्चों को प्रेरणा मिलेगी और भाई आगे हर फील्ड में हमारी भी भागीदारी होगी। हम तो ये उम्मीद कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे जो आए हैं, तो आप जानते हैं आप किस प्रोग्राम के लिए आए हैं? यहाँ पे श्रीमान सूर्यकांत जी आ रहे हैं, सीजीआई हैं सूर्यकांत जी, तो हम उनके प्रोग्राम के लिए यहाँ पे आए हैं। तो हमारा स्कूल बाबा श्री राम सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, हम उन्हीं की तरफ से आए हैं। यहाँ पे हमारा स्कूल चुना गया है। तो आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सबसे ऊपर लॉ पद में हैं, वो सबसे अपने विलेज आ रहे हैं, तो आप उनसे क्या सीखते हैं और आप क्या उनसे प्रेरणा लेते हैं? गांव से इतनी बड़ी उपलब्धि आगे निकल के आई है, तो हम भी चाहते हैं कि भाई हम भी उनके जैसे बने और हमारे बच्चों को भी हम यही बताएंगे कि भाई आपके गांव से जो इतना बड़ा आदमी बन सकता है तो हम भी तुम्हारे में से भी कोई बन सकता है। और आप उनसे क्या प्रेरणा लेते हैं, क्या चाहते हैं कि इस गांव के बच्चे और क्या करें? उनसे सीखें बच्चे कि भाई जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं वो भी आगे आ सकते हैं, अगर अच्छी मेहनत की जाए तो वो भी सीजीआई बन सकते हैं। मतलब हमारे गांव के लिए बड़े गौरव की बात है। The afternoon in Petwar unfolded as a moment of collective pride, with Chief Justice Suryakant being felicitated by his villagers in presence of judges from the Punjab and Haryana High Court, the village sarpanch, ministers from the Haryana government, and above all, children from the village. Recalling his own school days, Justice Kant told villagers that the best thing any family can do is to educate their children, calling education life's biggest asset. He said he would personally extend financial support for meritorious students who lack resources. The Chief Justice expressed hope that when he returns next, Petwar will have stronger institutions like schools, hospitals, and better infrastructure. A vision echoed by the Union Law Minister Arjun Ram Meghwal and Haryana ministers present at the event, who assured villagers of support for roads, healthcare, and educational facilities. For Petwar, it was a reminder that education can carry a child from the smallest village to the highest constitutional office in the country. The entire morning and afternoon has been spent in the preparations in his village, in his home village, Petwa, making preparations of his celebration and felicitation of him coming back here for the first time. The afternoon and the gathering saw everybody in the village come up to this place. Everybody from the neighboring villages come up here and felicitate CJI, thank him for being here, including children, village sarpanches, women, and even ministers from the Haryana government. We also saw the law minister Arjun Ram Meghwal come here. They made promises of they made promises of the roads being built very well here. They made promises of hospitals and schools being built here. The CJI also promised that he would help every single child in this village, help educate and do better in the country. With that, thank you for watching. This is Ruchi with Bhadra Sinha.